एक अपराधी अपराध क्यों करता है? उसका अपराध करने का उद्देश्य क्या होता है? एक संत सेवा क्यों करता है? उसका सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है? मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपका यह वीडियो देखने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, एक अपराधी, एक संत, मैं, आप या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका अंतिम उद्देश्य होता है खुशी। हर कोई व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे पैसे मिलेंगे जिससे उसे खुशी मिलेगी। एक संत दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे खुशी मिलेगी। मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांटना अच्छा लगता है। आप आज हमारा यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपका जीवन बेहतर होगा और आप और अधिक खुश रहेंगे। एक संत और एक अपराधी दोनों खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। शायद हम अपनी प्राकृतिक या मूल स्वभाव को ही नहीं जानते, या फिर शायद जानते हुए भी अनजान हैं। जिस तरह हमें पता है कि पानी का स्वभाव तरल होता है, उसी तरह क्या हमें पता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? हर व्यक्ति के अंदर एक शांत शक्ति मौजूद है जिसे हम अपनी अंतर आत्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा हर परिस्थिति में सही होती है। यह अंतरात्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तब हमें बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई यह कह रहा है कि वह कार्य मत करो। यह हमारे अंदर मौजूद आंतरिक शक्ति ही होती है जो हमें बुरा कार्य करने से रोकती है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। यह ईश्वर का अंश हमारी अंतर आत्मा ही होती है। हमारी प्रकृति या स्वभाव शांत, शक्ति, प्रेम, निडर, सद्भाव, दूसरों की सहायता और अच्छाई है। हर मनुष्य के अंदर यह शांत और अद्भुत शक्ति मौजूद है, चाहे वह एक अपराधी हो या संत या कोई व्यक्ति। लेकिन दोस्तों, फिर क्यों एक संत सही मार्ग पर चलता है और अपराधी गलत मार्ग पर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत को अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अपराधी को वह आवाज सुनाई नहीं देती। दरअसल जब हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज इतनी मजबूत नहीं होती क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है फ्रेंड्स, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफर बन जाता है। दोस्तों, आज हम सबकी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। अगर हम स्वयं को पैसा इकट्ठा करने वाला रोबोट कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा कारण है कि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो गया है। इसलिए हम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या एक क्रोधी व्यक्ति खुश हो सकता है? गुस्सा आने के बाद हमारा पूरा दिन या 2-3 घंटे तो खराब हो ही जाते हैं।
पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है। इसलिए जब हम क्रोध करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं। दरअसल हम जितना अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं उतना हम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाते हैं। दोस्तों, हमारा स्वभाव बिल्कुल पवित्र है, यानी क्रोध, ईर्ष्या और लालच का इसमें कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हम क्रोध, लालच और ईर्ष्या को अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, एक चोर को भले ही यह लगता है कि वह चोरी करके खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वह चोरी करके अपनी समस्याओं को ही बढ़ाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं तब हम सबसे अधिक स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। गौतम बुद्ध ने इस विषय में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम क्रोध, ईर्ष्या या लालच करेंगे तो हमें ईश्वर सजा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हम जब क्रोध, ईर्ष्या, लालच या कुछ और भी बुरा करते हैं तो हमारा अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है और यही हमारी सजा होती है। हम अपने दुखों और समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य का खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कितना मजबूत है। अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।